आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक से। ट्रक के नीचे अचानक एक हिरन आ जाता है और वहीं कुचला जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक्सीडेंट के बाद भी वो हिरन उठ खड़ा होता है। अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत अजीब हो गया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है श्योक वू नाम का एक आदमी। वो एक फंड मैनेजर था और साफ साफ कहें तो उसे बस अपनी ही फिक्र रहती थी। फैमिली के लिए कभी टाइम ही नहीं निकालता था। उसकी लाइफ इतनी सेल्फिश थी कि अब उसका डिवोर्स भी हो चुका था। तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। वो कहती है, आज हमारी बेटी का बर्थडे है, उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन श्योक वो मना कर देता है। तब उसकी वाइफ गुस्से में बोलती है, तुमने कभी अपनी बेटी के लिए वक्त निकाला भी है? वो अकेली मेरे पास आने वाली थी। ये सुनकर श्योक वो चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बेटी शुआन रजाई में छुपकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। जैसे ही पापा आते हैं वो कॉल कट कर देती है। श्योकवू अपनी बेटी को बर्थडे विश करता है और गिफ्ट देता है। लेकिन जैसे ही शुआन गिफ्ट खोलती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही गिफ्ट था जो पिछले क्रिसमस पर भी पापा ने दिया था। यानी श्योकवू को ये तक याद नहीं था कि उसने पहले से वही गिफ्ट दे रखा है। श्योकवू फिर कहता है, कल चलेंगे, तुम्हें जो भी गिफ्ट अच्छा लगेगा ले लेंगे। लेकिन शुआन साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। अगले दिन श्योकवू मजबूरी में अपनी बेटी के साथ बुसान जाने वाली ट्रेन पकड़ लेता है। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। दो बुजुर्ग बहनें थीं। एक बोगी में बेसबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स बैठे थे। उसी टीम में यांग गुक नाम का लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड किम जिनही भी थे। एक और कपल था, यूं सांग हवा और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सियोंग ख्योंग। इसके अलावा एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, यांग सूक, जो कंपनी का सीईओ था। और एक होमलेस आदमी भी उस ट्रेन में था। ट्रेन चलने ही वाली थी कि तभी एक लड़की भागते हुए आती है। वो जख्मी हालत में बाथरूम में घुसती है और अपने घाव को कपड़े से बांधने लगती है। लेकिन ये घाव नॉर्मल नहीं था। उसके पैरों पर काली नसें उभरने लगी थीं। इसी बीच शुआन ट्रेन से बाहर झांक कर देखती है कि कोई आदमी किसी और पर हमला कर रहा है। वो पापा को बताना चाहती है, लेकिन श्योक वू उस वक्त सो रहा था। उधर वो लड़की अचानक गिर पड़ती है। ट्रेन असिस्टेंट उसे देखकर पूछती है, मैम आप ठीक हैं? और तुरंत कॉल करके अपने सीनियर को बताती है कि बोगी नंबर 11 में मेडिकल इमरजेंसी है। इधर श्योकवू को अचानक फोन आता है। वो नींद से उठता है और कॉल अटेंड करता है। कॉल खत्म होते ही उसे एहसास होता है कि शुआन वहीं नहीं है। न्यूज चैनल्स पर हर जगह अफरा तफरी की खबरें चल रही थीं। ये देखकर श्योकवू घबरा जाता है और बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर वो लड़की पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी थी। दरअसल उसे किसी जॉम्बी ने काटा था। अब वो ट्रेन असिस्टेंट पर हमला कर देती है और फिर बेसबॉल वाले खिलाड़ियों पर भी। धीरे धीरे पूरी बोगी में लोग जॉम्बी बनने लगते हैं। श्योकवू अपनी बेटी को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक उसे ढेर सारे जॉम्बीज दिखते हैं। तभी शुआन अपने पापा को पुकारती है। श्योकवू उसे गोद में उठाता है और भागते हुए एक बोगी में पहुंच जाता है जहां कुछ लोग सुरक्षित थे। तभी उसी ओर से यूं सांगहवा और उसकी पत्नी सियोंग क्योंग भागते हुए आते हैं और उनके पीछे जॉम्बीज लगे होते हैं। श्योकवू दरवाजा पहले ही बंद कर देता है। तभी शुआन कहती है, पापा दरवाजा खोलो, मैं इन्हें जानती हूँ। दरअसल उसकी उनसे पहले ही ट्रेन में मुलाकात हो चुकी थी। श्योकवू दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन जॉम्बीज दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यूं सांगहवा पूरे दम से दरवाजा पकड़े रहता है, मगर श्योकवू कहता है कि उन्हें यह दरवाजा खोलने की आदत नहीं है। और सच में जैसे ही यूं सांगहवा दरवाजा छोड़ता है, जॉम्बीज उसे तोड़ नहीं पाते। इसके बाद सियोंग क्योंग एक पेपर लेकर शीशे पर चिपका देती है, क्योंकि जॉम्बीज इंसानों को देखकर ही उन पर हमला करते हैं, वरना वो शांत रहते हैं। जिसके बाद यूं सांगहवा श्योक वू से कहता है कि सॉरी बोल दो। लेकिन श्योक वू साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैंने सबको बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है। दरअसल श्योक वू हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सुनकर यांग सूक ड्राइवर से पूछता है, तुम्हें पता है ना पीछे की बोगियों में क्या हो रहा है? ड्राइवर कहता है, पता है सर, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है। इसके बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पहुंचती है तो सब देखते हैं कि वहां तो पहले ही ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। ये देख सब और ज्यादा डर जाते हैं। अब पूरा शहर ही वायरस से भर चुका था।
फिर से अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी क्योंकि वहां आर्मी बचाने के लिए मौजूद है। शोकवू तुरंत अपने जान पहचान वाले को कॉल करता है और पूछता है, क्या सच में आर्मी हमें बचाने आई है? तो सामने से जवाब मिलता है, नहीं, वहां सबको क्वारंटीन में रखा जाएगा। शोकवू अपनी बेटी को क्वारंटीन में भेजना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस आदमी से मदद मांगता है। उसने कहा, देख, मेन गेट से मत आना, पीछे के गेट से आना, वहां मेरा आदमी तुम्हें लेने आएगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, लेकिन वहां अजीब सन्नाटा था। न आर्मी थी न कोई और। यांग सूक कैप्टन से कहता है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, बहुत खतरा है। कैप्टन को भी यही लगता है, लेकिन बाकी लोग फिर भी मेन गेट की तरफ चले जाते हैं। वहीं शोकवू शुआन को लेकर पीछे वाले गेट की तरफ जाता है। उनके साथ वो होमलेस इंसान भी जाने लगता है, क्योंकि उसने शोकवू की कॉल वाली बात सुन ली थी। शुआन कहती है, बाकी लोगों को भी बुला लो ना, लेकिन शोकवू उसे रोकते हुए बोलता है, देखो बेटा, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। ये सुनकर शुआन रोने लगती है और कहती है, इसी वजह से तो मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई थी। उधर दूसरी तरफ जो आर्मी वाले आए थे वो सब पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब वो सब इनकी तरफ भागने लगे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कुछ जैसे तैसे बच निकलते हैं। वहीं शोकवू को लेने आए हुए आर्मी वाले भी ज़ॉम्बी बन गए थे। तभी एक ज़ॉम्बी शुआन को काटने ही वाला था कि अचानक यूं सांघवा आता है और उसे बचाकर भाग निकलता है। सब लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वो दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सब ट्रेन की तरफ भागते हैं, मगर कुछ लोग गलती से गलत बोगी का दरवाजा खोल देते हैं। वहां से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को भी काट देते हैं। इसी बीच प्लेटफॉर्म का दरवाजा भी टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बी एक साथ अंदर घुस आते हैं। दोनों बूढ़ी बहनें भी अलग हो जाती हैं। इधर यांग सूक ट्रेन अटेंडेंट से कहता है, किसका इंतजार कर रहे हो? वो लोग वापस नहीं आएंगे, जल्दी ट्रेन स्टार्ट करो। किम जिन कहती है, रुको, मेरे दोस्त अभी तक आए नहीं हैं। लेकिन यांग सूक उसे भी रोक देता है। सच में यांग सूक बहुत घटिया इंसान था। उसने जबरदस्ती ट्रेन चलवा दी। उधर यूं सांघवा और बाकी लोग किसी तरह भाग रहे होते हैं, लेकिन बेसबॉल प्लेयर के 2 दोस्त इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब बस एक ही लड़का बचता है जिसे श्योक वू अपने साथ ले लेता है। अब 3 लोग, शोकवू, यूं सांघवा और वो बेसबॉल प्लेयर किसी तरह भागते हुए एक खाली बोगी में चढ़ जाते हैं। इधर किम जिन यांगुक को कॉल करती है। यांगुक बताता है, हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं, अब बस मैं अकेला ही बचा हूं। इसके बाद यूं सांघवा अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कॉल उठाती है शुआन। शुआन बताती है, हम लोग 13 नंबर बोगी में हैं, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, हम लोग एक बाथरूम में छुपे हुए हैं। उनके साथ वो होमलेस आदमी भी था। उधर यूं सांघावा और बाकी 9 नंबर बोगी में फंसे हुए थे। अब उन तक पहुंचने के लिए 4 बोगियां पार करनी थीं, तो ये तीनों पूरी तैयारी कर लेते हैं ज़ॉम्बी से भिड़ने के लिए। पहली वाली बोगी में ये लोग बड़े आराम से 3-4 ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए निकल जाते हैं, लेकिन अगली बोगी में तो पूरा का पूरा बेसबॉल टीम बैठा होता है, सब इन्फेक्टेड। यांगुक अपने दोस्तों को देखकर रोने लगता है, लेकिन वहीं श्योकवू और यून सांघवा उनसे भिड़ जाते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में घुसती है और पूरा डिब्बा अंधेरे में चला जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख ही नहीं पा रहे, और यही मौका देखकर ये लोग धीरे धीरे उस बोगी को भी पार कर जाते हैं। अगली बोगी में श्योकवू एक प्लान बनाता है। वो यून सांघवा का मोबाइल दूर फेंक देता है और अपने मोबाइल से कॉल करता है। मोबाइल की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ भाग जाते हैं और ये लोग आराम से उस बोगी को भी क्रॉस कर लेते हैं। आगे बढ़ते ही ये सीधे शुआन और सियोंग वाली बोगी में पहुंच जाते हैं। श्योकवू और यून सांघवा उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन टर्नल से बाहर आ जाती है और ज़ॉम्बीज़ इन्हें देखने ही वाले होते हैं। झट से सब लोग बाथरूम में छुप जाते हैं। वहां श्योकवू अपने मोबाइल पर मैप चेक करता है और कहता है, अभी थोड़ी देर में एक और टर्नल आने वाला है, तब हम इस बोगी को भी पार कर लेंगे। उसी समय यांगुक अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है, हम लोग आ रहे हैं, दरवाज़ा खुला रखना। किम जिन खुश हो जाती है और सबको बता देती है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लेकिन यांग सूक साफ मना कर देता है। वो कहता है, क्या गारंटी है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे? किम जिन बार बार विनती करती है, लेकिन बाकी लोग भी डर जाते हैं और यांग सूक का ही साथ देने लगते हैं।
इधर शोक वू और उसकी टीम अंधेरे का फायदा उठाकर बोगी क्रॉस ही कर रहे होते हैं कि अचानक टनल खत्म हो जाता है। रोशनी आते ही ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख लेते हैं और इनके पीछे भाग पड़ते हैं। यांग गुक दूसरी तरफ से बोगी खुलवाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन यांग सूक ने किम जिन को पकड़वा रखा था ताकि वो दरवाजा न खोल सके। इधर शोक वू और युन सांग हवा सामने से ज़ॉम्बीज़ को रोक कर खड़े होते हैं। फिर युन सांग हवा यांग गुक को चिल्लाकर कहता है, दरवाज़ा तोड़ो। यांग गुक अपने बेसबॉल स्टिक से पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा टूटता ही नहीं। तभी ज़ॉम्बीज़ से भिड़ते भिड़ते युन सांग हवा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब उसे पता था कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा, पता नहीं कब ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, तो वो शोक वू को भेजता है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। शोक वू दरवाज़ा तोड़ देता है और सबको दूसरे बोगी में ले जाता है। वहीं यूं सांगहवा उससे कहता है, मेरी बीवी का ख्याल रखना। ये सुनकर उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर आगे शोक वू यांग सूक को जोर से मारता है और गुस्से में बोलता है, अगर तूने दरवाज़ा खोल दिया होता तो आज हमारा एक दोस्त हमारे बीच जिंदा होता। लेकिन यांग सूक यहीं बाज नहीं आता। वो फिर चालाकी दिखाता है और बाकी सबको भड़काता है, ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इन्हें बाहर निकालो। और सब लोग मिलकर शोक वू और उसके ग्रुप को बाहर कर देते हैं। उधर उसी बोगी में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, अपनी बहन को देख रो रही होती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। चारों तरफ लोगों की सेल्फिश हरकतें देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो चली जाती है उस दरवाजे की तरफ। यांग सूक उसे देख तो लेता है लेकिन रोक नहीं पाता, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सारे ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और एक एक करके सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। बस यांग सूक और एक ट्रेन अटेंडेंट बचते हैं जो जाकर बाथरूम में छुप जाते हैं। उधर शोक वू को उसके जूनियर का कॉल आता है। वो बताता है कि बुसान में आर्मी वाले सबकी रक्षा कर रहे हैं और ये भी बताता है कि ये वायरस दरअसल हमारे बायोटिक गैस से फैला है। जिस शेयर को हमने बेचा था उसी वजह से ये फैलाव हुआ। ये सुनकर शोक वू टूट जाता है और रोने लगता है। इधर ट्रेन ड्राइवर को आगे एक पलटी हुई ट्रेन दिखती है तो वो अपनी ट्रेन रोकता है और सबको बताता है कि अब हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। वो खुद जाकर एक सेफ ट्रेन ढूंढता है और मिल भी जाती है, लेकिन यांग सूक फिर चालाकी दिखाता है। पहले ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के बीच धक्का देता है और खुद भाग निकलता है। उधर शोक वू और बाकी सब भी ट्रेन से उतरते हैं। तभी अचानक एक जलती हुई ट्रेन आकर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। यांग गुक और किम जिन दूसरी ट्रेन तक पहुंचने के लिए दो ट्रेनों के बीच से जा रहे होते हैं, तभी यांग सूक आता है। वो किम जिन को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है और खुद भाग जाता है। किम जिन इन्फेक्ट हो जाती है और यांग गुक जो उसे बहुत प्यार करता था वहीं रुक जाता है। किम जिन उसे भी काट लेती है। उधर शोक वू और उसके साथी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। शोक वू पहले बाहर आता है, चेक करता है कि आसपास ज़ॉम्बी तो नहीं, सेफ होता है तो सबको बाहर बुलाता है। लेकिन तभी झुकी हुई ट्रेन से ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। तभी वो होमलेस इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना शुआन और सियोंग कियोंग को बाहर निकलने का मौका देता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन होमलेस इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे यांग सूक दिखता है जिसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। ड्राइवर उसे बचाने जाता है लेकिन खुद ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ जाता है और यांग सूक वहां से फिर भाग निकलता है। अब शोक वू, शुआन और सियोंग कियोंग दौड़ते हुए उसी ट्रेन के पीछे पहुंचते हैं। उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी लगे होते हैं, लेकिन तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी भी ट्रेन को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को खींचकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। शोक वू किसी तरह सबको छुड़ाता है और तीनों ड्राइवर सीट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां यांग सूक पहले से होता है जो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो शोक वू को भी काट देता है। इसके बाद शोक वू उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। फिर शुआन और सियोंग कियोंग को सीट पर बिठाकर ट्रेन के सारे फंक्शन समझाता है, दरवाज़ा बंद करता है और खुद ट्रेन से बाहर कूद जाता है। अब बस शुआन और सियोंग कियोंग ही बचे होते हैं। ट्रेन चलते चलते एक पटरी पर पलटी हुई ट्रेन के पास रुकती है। दोनों पैदल आगे बढ़ते हैं। तभी दूर से कुछ आर्मी वाले उन्हें देख लेते हैं और आखिरकार बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।